हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले है सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर ऑफ 2,44,070। सक्सेसर मतलब इसका नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है। उसके लिए नंबर में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,44,071। 244,701 नहीं, ये 24 लाख हो गया। इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर ऑफ अ हाफ रेवोल्यूशन इन अ क्लॉक। क्लॉक में एक हाफ रेवोल्यूशन का एंगल मेजरमेंट कितना होगा। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है, रेवोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी हैंड जहाँ से स्टार्ट हुई, फॉर एग्जाम्पल आर हैंड या मिनट हैंड 12 से स्टार्ट हुई, वो पूरा एक चक्कर लगा के वापस 12 पर आ गई। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है जिसका एंगल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। तो हाफ रेवोल्यूशन मतलब वो 12 से स्टार्ट हुई और आधा चक्कर उसने लगाया, 6 पर पहुंची, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। ये स्ट्रेट एंगल है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर इज। कौन सा वो नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। जैसे 1000 का 999 हो जाएगा, 100 का 99, 10 का 9, 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है नेचुरल नंबर्स के केस में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1000 करोड़ अप टू इन्फिनिटी। तो 1 के आगे नेचुरल नंबर्स में कोई नंबर नहीं होता। कोई एक बच्चा अगर है उसको 1 से काउंटिंग आती है तो 1 का प्रेडिसेसर नहीं है उसके लिए। 1 के पहले जो 0 आती है वो होल नंबर्स हो जाते हैं। सो नेचुरल नंबर्स में 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है। ए ऑप्शन सही है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न। पहले पैटर्न समझते हैं। 1 3 6 10 15। 1 में 2 प्लस किया 3 आया, 3 में 3 प्लस किया 6 आया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। पहले आपने 2 प्लस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आप 6 प्लस करेंगे, 15 प्लस 6 होगा 21। ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। कौन सा एक 12 का फैक्टर नहीं है। कौन सा नंबर 12 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 3s आर 12, सो 4 फैक्टर है। 2 की टेबल में भी 12 आता है, 2 6 आर 12, 3 4s आर 12। 8 की टेबल में 12 नहीं आता, तो 8 12 का एक फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ 5 साइडेड पॉलीगन। एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हों उसे बोलते हैं पेंटागन। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 और क्वाड्रिलेटरल में 4। नाउ 2 क्यूब, 2 रेज टू द पावर 3। किसी भी नंबर के ऊपर जब एक नंबर लिखा होता है इसे उसकी पावर बोलते हैं। इसका मतलब है नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा इतने टाइम्स। 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, 1 2 3। सो 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। 2 क्यूब होता है 8। नेक्स्ट इज वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। आर हैंड कहाँ पर रुकेगी अगर उसने 12 से चलना स्टार्ट किया, 3 से चलना स्टार्ट किया, 3 यहाँ पर, और एक राइट एंगल उसने टर्न किया, ये 1 राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा 6। सो वो रुकेगी एट नंबर 6। नाउ द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 4,07,523। एक्सपैंडेड फॉर्म बतानी है। ये 40 लाख है, ये ठीक है 4 लाख, लेकिन इसमें 700 है, 7,000 होना चाहिए, 7,000 प्लेस पर है। नेक्स्ट इसमें 40,000 है, ये है 4,07,523। 4,07,523। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैन यू टेल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ऐसे करते करते आप 99 100 तक गए, फिर 100 के बाद आपने रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दी, +99 +98 +97 अप टू 3 to 1। ये पैटर्न आपको गिवन है आपकी बुक में। जब नंबर्स को आप ऐड करते हैं इस तरीके से, पहले असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे, एक नंबर तक गए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया, तो उनका सम होता है, ये जो हाईएस्ट नंबर है मिडिल में जो नंबर है उसका स्क्वायर। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल 1 + 2, 2 तक आप गए, फिर 1 पर आ गए वापस डिसेंड करते हुए, तो इनका सम कितना होगा 2 + 1 3 + 1 4। देन 1 + 2 + 3, 3 तक आप गए, फिर वापस आए 2 + 1, इनका सम कितना होगा 3 2 5 6 7 8 9 9। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 तक आप गए, फिर 4 से 3 2 1 वापस आए, तो सम कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कैसे नंबर्स हैं, 4 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 है,
9 3 इंटू 3 है, 3 3 ज़ार 9, ये 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है, 4 इंटू 4 16 होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स इनका सम होता है। अगर आपको बोले 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद वापस आते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर सीधा आपको पता है 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर होगा यानी कि 25। चाहे तो आप ऐड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपने 1 2 3 अप टू 100 तक ऐड किया, फिर डिसेंड करते हुए 1 तक आए, तो इनका सम हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 कितना होगा? 1 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 zeros 10,000। सम है 10,000। सी ऑप्शन सही है। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन्स, ये लाइन्स होती है परपेंडिकुलर लाइन्स और इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर 3 से डिविजिबल है या नहीं। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वही सिर्फ 6 से डिवाइड होते हैं। 2 के लिए आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट देखिए, अगर वो 2 4 6 8 या 0 है, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है या फिर 0 है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 3 के लिए हम सभी डिजिट्स का सम करते हैं, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा। पहले 2 से देखते हैं, इसमें लास्ट नंबर 5 है, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, तो इसमें तो अपने आप ही सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखो आपको सम भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 ज़ार 6, 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 ज़ार 6, 2 ज़ार 6। तो सी ऑप्शन में जो नंबर है, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 1 7 19 37 दीज नंबर्स आर कॉल्ड। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स हमने देख लिए, पहला नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 4 होता है, तीसरा नंबर ऐसे स्क्वायर में लिखते हैं हम, 3 डॉट्स इधर, 3 ऐसे चारों कॉर्नर्स पर, ये 9 डॉट्स होते हैं टोटल। फिर 4 4 अगर आप करेंगे, 4 रोज बनाएंगे 4 4 डॉट्स की, तो ये हो जाएंगे 16। स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, मतलब नंबर खुद से जब मल्टीप्लाई हो, 1 4 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, तो ये नंबर तो नहीं है। फिर क्यूब नंबर्स होते हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। क्यूब का मतलब नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। अगला नंबर होगा 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। ओके, ये क्यूब नंबर्स होते हैं, ये भी ये नहीं है। फिर आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, जिनको आप ट्रायंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक सिंगल नंबर है, फिर ये नेक्स्ट में नीचे 3 2 1, फिर 4 3 2 1, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। 1 3 3 2 5 1 6, 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 6 10, ये नंबर्स। अब ये ट्रायंगुलर नंबर भी नहीं है। लास्ट बचते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। ये हेक्सागोनल नंबर्स ही हैं, उसमें पहले 1 डॉट होता है, फिर 1 डॉट इसके चारों तरफ हम एक हेक्सागन बनाएंगे, 2 डॉट्स यहाँ पर, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, ये इस तरीके से। ओके, कितने डॉट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में बीच में 7, 1 नेक्स्ट नंबर 7। उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा जो आपने बनाया था ऐसे। अब इसके ऊपर जो हेक्सागन बनेगा ऐसे, उसमें एक रो में ये जो एक लाइन है इसमें 3 डॉट्स होते हैं, ये ऐसे फिर ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट डॉट्स ऐसे होंगे, ये। अब कितने डॉट्स होंगे? यहाँ तक हमने देखा 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नेक्स्ट नंबर 19 होता है। उसके बाद अगर एक और आप हेक्सागन बनाएंगे जिसमें ये एक रो में 4 डॉट्स रखेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 37 है। ठीक है, ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। शॉर्ट, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइन। एक सेकेंड, सॉरी, लाइन वो ये रॉन्ग है, लाइन सेगमेंट उसको बोलेंगे, क्योंकि लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसको दोनों साइड में आप इनफाइनाइटली कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट वो होती है जो जिसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पर एंड हुई वो आपको पता होता है। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगी, इसके आगे नहीं जाएगी।
तो ये लाइन सेगमेंट होगी, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एंगल इज गिवन इन द फिगर। ये कौन से टाइप का एंगल है? ये है एक ऑब्ट्यूज एंगल, ये रिफ्लेक्स नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, कोई भी एंगल आपने बनाया उसके ये जो पीछे वाला एंगल होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन बी, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,10,10,101 से हम क्या माइनस करें कि आंसर हमारा 90,90,909 आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे? अगेन वही कन्फ्यूजन है कि किससे किसको माइनस करना है, किसमें किसको प्लस करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, क्वेश्चन के नंबर छोटे कर लीजिए, उसमें आप आसानी से रीजनिंग कर पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 10 से क्या माइनस करें कि आंसर 7 आ जाए, तो आपको पता है 10 से 3 माइनस करने पर आंसर 7 आएगा। अब 10 और 7 को क्या करें, क्या ऑपरेशन लगाएं यहाँ पर कि आंसर 3 आए, तो आप कहेंगे 10 - 7 3 होता है। देख लीजिए, प्लस करने से आएगा 3, इंटू करने से आएगा, डिवाइड करने से आएगा, माइनस करने से आएगा। तो कहने का मतलब है आपको भी इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। सो ये है 1101001, इसको लास्ट से लिखेंगे 9090909। ओके, 1 - 9 नहीं होगा, बोरो करने जाएंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 9 बचेगा, 11 हो जाएगा। 11 - 9 2, यहाँ पर 9 बचा, 9 - 0 9, यहाँ पर 0 बचा था, 0 - 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, वो एक नंबर आगे देगा, तो वहाँ पर 9 रह जाएगा, नेक्स्ट नंबर में 10 हो जाएगा। 10 - 9 1, 9 - 0 9, 0 - 9 नहीं होगा, इसके पास क्या, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ पर 1 ही था, उसके पास 0 रह जाएगा, नेक्स्ट नंबर को 10 दे देगा, फिर ये यहाँ पर 10 देगा। 10 - 9 1, 9 - 0 9, अगेन ये 10 हो जाएगा, 10 - 9 1। सो हम 19,192 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इससे, तो हमें 90,90,909 मिल जाएगा। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब ये एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं डी की हेल्प से। एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पर डी रखेंगे, ऐसे दूसरे कॉर्नर पर भी आप रख सकते हैं कि डी का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर आना चाहिए। ये एंगल बनाना आपको आता होगा। फिर जहाँ 80 डिग्री है उस पर एक डॉट लगाएंगे, डी को रिमूव करेंगे, उसे मिला देंगे, 80 डिग्री का एंगल है, 120 का एंगल कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जिनको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी होते हैं, जिनको आप उल्टा या सीधा कैसे भी पढ़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो सेम ही पढ़े जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा नर्सिस रन, नर्सिस रन। अब इसको उल्टा पढ़िए, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे नर्सिस RUN रन, ठीक है, ऐसे पढ़े तो भी नर्सिस रन है, और ऐसे पढ़ेंगे तो भी नर्सिस रन है। मैडम भी एक ऐसा ही वर्ड है, MADAM, उल्टा पढ़ेंगे MADAM, ठीक है, इन्हें पैलिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 909, लास्ट से अगर आप पढ़ेंगे तो भी ये 909 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम जो है उनका सम आपको बताना है और उनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, 5 डिजिट पैलिंड्रोम, वैसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99999, 99,999, और ये एक पैलिंड्रोम नंबर भी है। कैसे, लास्ट से अगर आप इसको पढ़े तो भी ये 99,999 ही है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट देखते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1 के बाद 4 जीरोस, लेकिन ये एक पैलिंड्रोम नहीं है 1 2 3 4 5, क्योंकि लास्ट से अगर आप पढ़ेंगे 00001 होगा, 1 हो जाएगा बेसिकली। पैलिंड्रोम के लिए लास्ट में भी 1 होना चाहिए। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का पूछा था, 5 का, ये 5 डिजिट का सबसे छोटा 5 डिजिट का पैलिंड्रोम है 10,001, क्योंकि लास्ट से आप पढ़ेंगे तो भी ये 10,000,001 1 होगा, ठीक है, 1001, और लास्ट से भी 10001। ओके, अब इनका सम आपको बताना है, सम कितना हो जाएगा, सम और डिफरेंस दोनों बताने हैं। 99999 10001, तो सम होगा 9 + 1 10 1 10 1 10 1 10 1 9 10 11 11,000, सॉरी 1,10,000, 99 तो पहले ही था। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस के लिए
हमें 99,999 से माइनस करना है 10,001 को। तो 9 - 1 8, 999 और 9 - 1 8, 89998। ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सम और डिफरेंस में से कौन सा नंबर एक पैलिंड्रोम है। सम आप देखेंगे ये पैलिंड्रोम नहीं है, इसमें अगर लास्ट से भी आप पढ़े 89998 है, ठीक है, स्टार्टिंग से भी 89998 है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, नाउ प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। 42,56,207 वंस टेंस कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 2 लाख, 42 लाख तक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 42 लाख में हो जाएगा यहाँ पर ये 42 लाख 56,000, ये हो जाएंगे 56,207, ये हो जाएगा। फिर कॉमाज आपको प्लेस करने हैं। इंडियन सिस्टम में लास्ट से 3 डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद। 23 लाख, फिर से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। 43 लाख 30,000, 10 हंड्रेड्स पर कुछ नहीं है, ये हो गया 10 और ये आपने कॉमा प्लेस कर दिया। 43 लाख 30,000, 10। नेक्स्ट, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 डिजिट्स को यूज़ करके कितने पैलिंड्रोम्स को आप लिख सकते हैं। अगेन वो नंबर जिनको उल्टा पढ़े या सीधा सेम ही होगा। सो पहला तो 1, 2, 3 तीनों को यूज़ करना राइट पैलिंड्रोम, एक एक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों को यूज़ करेंगे तो कोई पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं। पहला पैलिंड्रोम है 1, 1, 1, उल्टा पढ़िए तो भी 1, 1, 1 है। एक हो जाएगा 2, 2, 2, एक हो जाएगा 3, 3, 3, ठीक है, 3 तो यही हो गए। उसके बाद है 1, 2, 1, उल्टा पढ़ेंगे तो भी 1, 2, 1 है। फिर है 1, 3, 1, 1, 3, 1। उसके बाद है 2, 1, 2, उसके बाद है 2, 3, 2, उसके बाद है नंबर 7, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 है। 2 पहले आ चुका है, 1 पहले आ चुका है, 3, 2, 3 और नंबर 9 हो जाएगा 3, 1, 3। ये सारे पॉसिबल पैलिंड्रोम्स हैं। लास्ट से पढ़ेंगे तो भी 3, 1, 3 है, स्टार्टिंग से भी 3, 1, 3 है। 3, 2, 3 स्टार्टिंग से भी 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2 स्टार्टिंग से भी 2, 1, 2, 1, 3, 1। ओके, नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। जब आप नंबर्स को काउंटिंग में ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला नंबर 1 है वही रहेगा, फिर 1 + 2, 2 नंबर्स आपने ऐड किए, 3 हो जाएगा। 1 + 2 + 3, 1, 1 + 2 ये 3 होगा। 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6। फिर 1 + 2 + 3 + 4 ये हो जाएगा 10। देन 5 तक आप ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो जाएगा 15। तो ये नंबर्स हमें मिलते हैं 1, 3, 6, 10, 15। और ये कैसे नंबर्स हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ये देखा भी था हमने ऊपर, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता है। देखो ये 1 है सिंगल नंबर, 3 में क्या आएगा 1, 2, 3। 6 को आप कैसे ट्रायंगल में लिख सकते हैं, नीचे 3 नंबर, देन 2, देन 1, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल भी बन गया एक। 10 को कैसे लिखेंगे, नीचे 4 नंबर्स, फिर 3, फिर 2, फिर 1, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया और ट्रायंगल भी बन गया। ऐसे 15 में नीचे 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं काउंटिंग में, एक नंबर आगे तक, नंबर्स अब तक सिर्फ वहाँ तक जाएंगे, 3 तक, 4 तक, 5 तक, तो हमें मिलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। अब इन ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें तो फिर आपको क्या नंबर्स मिलेंगे। तो देखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1, पहला नंबर है 1, 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो 6 1 जार 6, 6 + 1 हो जाएगा 7। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर है 3, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे, 3, 6 3 जार 18 + 1 19, 18 + 1 19। नेक्स्ट नंबर है 6, 6 को 6 से ऐड करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, 6 6 जार 36 + 1 37। फिर नेक्स्ट नंबर है 10, 10 × 6 + 1। ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो, अभी हमने देखी भी थी, ये हेक्सागोनल नंबर्स की सीक्वेंस है।
पहला नंबर सिर्फ मिसिंग है। देखो 7 नंबर्स, 7, 19, 37, 61। ये देखो 7, 19, इससे पहले क्वेश्चन था हेक्सागोनल नंबर्स का, ये रहा 1, 7 फर्स्ट नंबर मिसिंग है सिर्फ, बाकी 7, 19, 37, नेक्स्ट नंबर इसमें 61 ही होता है। ठीक है, तो ये हमें मिलते हैं जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो हमें मिलती है हेक्सागोनल नंबर्स की सीक्वेंस। ओके, पहले नंबर्स को आप ऊपर तक ऐड करके आप दिखाएंगे 1, देन 1 + 2, देन 1 + 2 + 3, 1 प्लस, फिर कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, फिर जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके जो सीक्वेंस बनेगी वो बताएंगे और कहेंगे ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। डायग्राम क्लियर नहीं है, ठीक है। ये F पॉइंट है, ये C है, ये O D A, ये E है। ठीक है, एक पॉइंट बताना है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOC, एंगल DOC, DOE सॉरी E, डी एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A। इन द एक्सटीरियर, इसके बाहर कौन सा पॉइंट है, C भी बाहर है, F भी बाहर है, कोई भी एक लिख दीजिए, C लिखना है, C एंड F पॉइंट या पॉइंट्स। ऑन एंगल EOF, EOF, अच्छा ये भी एक एंगल होगा, EOF के ऊपर कौन सा एक पॉइंट है, ये है EOF, और इनके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट B। ठीक है, EOF तो है ही, उसके अलावा B भी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ऑन पेपर देखते हैं, हमेशा डायरेक्शंस ऐसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपका फेस साउथ की तरफ था, इधर फेस था, आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न करना है और आपको पहुंचना है कहाँ पर, वेस्ट में। एक सेकेंड, साउथ की तरफ फेस से क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट में आप पहुंच जाएंगे एक राइट एंगल टर्न करके, ये सिर्फ 90 डिग्री। सो हाउ मेनी राइट एंगल्स था, 1 राइट एंगल ओनली। अब आपका नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ यानी कि ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जैसे क्लॉक चलती है उसके उल्टा, मतलब ऐसे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे और आपको पहुंचना है ईस्ट पर। तो कितने राइट एंगल्स आप टर्न करेंगे, ईस्ट इधर है, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स। वेस्ट और वेस्ट पर ही टर्न करना है, वेस्ट टू एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट से वेस्ट पर पहुंचने के लिए आप क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज, आपको पूरे 4 राइट एंगल्स कवर करने पड़ेंगे। अगर ऐसे चलेंगे आप इस तरीके से तो 1 2 3 4 तब यहाँ पहुँचेंगे, और अगर उल्टा भी चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से तो 1 2 3 4 तब भी 4 राइट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं नंबर में, उनमें ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को अलग से ऐड कर लीजिए, उनका सम फाइंड करिए। हम ऐसे ऐड करेंगे, जैसे ये 7 1 3 8 9 6 5, 7 + 3 + 9 + 5, और दूसरी तरफ हम ऐड करेंगे 1 + 8 + 6 को। अब दोनों को ऐड करने के बाद जो सम आए हैं उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 33 इस तरीके से। ठीक है, ऐड करते हैं पहले 7 + 3 + 9 + 5, जो ऑड प्लेसेस पर नंबर्स हैं, 1 फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर और 7th नंबर। सो 7 + 3 + 9 + 5, और दूसरी तरफ हम ऐड करेंगे 1 + 8 + 6, 8 + 6, चलिए ये हो जाएगा 7 3 10 + 9 19 + 5 24, 8 + 1 9 + 6 15। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 24 - 15, ये हो जाएगा, डिफरेंस होगा 9। 9 क्योंकि एक 11 का मल्टीपल नहीं है, इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है जो डिफरेंस है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर है, नेक्स्ट 5 4 5 4, तो इसमें हम ऐड करते हैं पहले 5 + 4 फिर 4 + 5, ये तो सेम ही आएगा। 5 + 4 9 होगा, फिर और डिजिट्स पर जो नंबर्स हैं सेकंड और फोर्थ नंबर, 4 + 5 ये भी 9 होगा, सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 9 होगा 0, या तो 0 होना चाहिए सम या 11 का मल्टीपल, क्योंकि डिफरेंस 0 है, सो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यस, ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक
एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ एंगल। 1 o'clock में जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उनके बीच में किस टाइप का एंगल होगा। सो 1 o'clock पहले बना लेते हैं। 1 o'clock में जो आवर हैंड है वो 1 पर होगी और मिनट हैंड 12 पर होगी। ये होता है 1 o'clock के टाइम पर, 1 and 12। तो ये किस टाइप का एंगल है, ये होगा अक्यूट एंगल। 1 o'clock पे अक्यूट एंगल है। 3 o'clock में जो आवर हैंड है वो 3 पर होगी और मिनट हैंड 12 पर होगी और इनके बीच में एंगल होगा राइट एंगल। उसके बाद 7 o'clock, 7 o'clock में आवर हैंड होगी 7 पर, यहाँ 6 के बाद इधर, और मिनट हैंड होगी 12 पर। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, मेजर द एंगल्स एंड फाइंड देयर सम। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी आप बना देंगे, ऐसे उसके एंगल्स को मेजर करेंगे, डी से ये एंगल कितना है, ये और उनका सम जब आप फाइंड करेंगे तो आपका सम 180 डिग्री ही आना चाहिए। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 70 का है और ये 50 का है। इसी तरीके से आएंगे 60 + 50 + 70 जब आप करेंगे तो सम हमेशा 180 डिग्री होता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का। अभी आते हैं सेक्शन डी पर, केस बेस्ड क्वेश्चंस। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 130 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। टैक्सी ड्राइवर था, मंडे को उसने अपनी कार में 130 लीटर पेट्रोल फिल कराया। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे 600 लीटर पेट्रोल फिल कराया। अब अगर पेट्रोल की कॉस्ट 1 लीटर पेट्रोल आता है 95 रुपीज़ का, तो क्वेश्चंस को आंसर करिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे में जो पेट्रोल फिल कराया है दोनों का डिफरेंस कितना है। तो ट्यूसडे में 600 है, मंडे में 130 है। डिफरेंस कितना है, 600 - 130, 0, 7, 5 - 1 4, 470 लीटर्स का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड इन 2 days। दोनों दिन में टोटल मिलाकर कितना पेट्रोल यूज़ हुआ। पहले दिन 130, दूसरे दिन 600, तो टोटल हो गया 730 लीटर्स। व्हाट इज़ द टोटल रुपीज़ स्पेंड इन पेट्रोल बाय द टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर ने दोनों दिनों में 730 लीटर पेट्रोल फिल कराया है। 1 लीटर पेट्रोल है 95 रुपीज़ का, तो टोटल कितना उसने स्पेंड किया पेट्रोल पर, 730 × 95 × 95। 5 zeros are 0, 5 3s are 15, 5 7s are 35 + 1 36, 9 zeros are 0, 9 3s are 27, 7 2, 7 9s are 63, 64 65, 0 5 6 6 12 13 1 5 6 7 8 9 6, 69,350 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। नेक्स्ट, द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। यह अशोक चक्र है, 24 स्पोक्स इसमें होते हैं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये जो 2 स्पोक्स हैं, कोई भी 2 आप ले, ये दोनों हैं मान लीजिए, इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल आपको बताने हैं 2 स्पोक्स के बीच में। तो 24 स्पोक्स अगर है, 24 ही एंगल्स बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 स्पोक्स होते, 1 2 3, तो कितने एंगल्स बनते, 1 2 3 ही एंगल्स बनते। 24 स्पोक्स हैं, 24 एंगल्स हैं, और टोटल ये एंगल कितना होता है, एक कंप्लीट जो एंगल होता है सर्कल में वो 360 डिग्री का होता है। एक एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 स्पोक्स के बीच का जो एक सिंगल एंगल होगा, एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स, वो हो जाएगा जो 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट एंगल है, उसे हम डिवाइड कर देंगे 24 से, क्योंकि टोटल 24 एंगल्स हैं। तो 24 360 डिवाइडेड बाई 24, 1s are 24, माइनस किया 4 5 6, 120, 5s are 120, तो यानी कि एक एंगल है 15 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। अब 2 जो स्पोक्स हैं, जो लगातार स्पोक्स हैं, उनके बीच में एंगल है 15 डिग्री का। ये एक एंगल 15 का है, तो कौन सा वो ये अक्यूट एंगल है, कौन सा वो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल है जो 2 स्पोक्स के बीच में बनेगा। ये इन दोनों के बीच में अगर हम देखें 15 का है, देखो इसका मतलब ये है, इन दोनों के बीच में 15 का एंगल है। इसके और इसके बीच में अगर आप देखें ये एंगल, ये कितने का हो जाएगा, 15 + 50 30, अभी तक भी अक्यूट एंगल है। 3 के बीच में अगर हम देखें 15 15 15, 45 हो गया। 4 के बीच में 15 4s are 60 हो गया। 5 के बीच में 75 हो गया। 6 के बीच में ये 90 हो जाएगा पूरा। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो जो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल बनेगा वो इस और इस स्पोक के बीच में बनेगा, यानी कि 5 स्पोक्स के बीच में, और वो 75 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल जो बन सकता है यहाँ पर वो 75 डिग्री का बन सकता है।
स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल बताइए कितने का होगा। अब हमने देखा था ये 6 स्पोक्स के बीच में यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल हो चुका था। अब 7th जो बनेगा यहाँ पर इसके और इसके बीच में, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो कितने डिग्री का होगा? 90 + 15 यानी कि 105। वो 105 डिग्री का होगा। 15 7s are 105। सो स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल होगा 105 डिग्री का। इज देयर अ चांस दैट द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इज राइट एंगल? बिल्कुल, बहुत सारे चांसेस हैं। देखो यहाँ पर इस स्पोक और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फिर यहाँ पर इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली स्पोक अगर आप देखें, ये और ये वाली इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और भी बहुत सारे इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो डिफरेंस है दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो 15 का है। 15 फिर 3 के बीच में, दो स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का है, 3 के बीच में हो जाएगा 15 2s are 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90। 15 के टेबल आपको देखनी है 105। तो जो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल है वो 75 है, जो स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल है वो 105 है, और एक 90 डिग्री का एंगल भी है। तो राइट एंगल्स भी बनेंगे, यस। नेक्स्ट इज इन अ विलेज इन महाराष्ट्र पीपल वर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम्स। महाराष्ट्र के एक गांव में लोग वाटर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि वो विंड व्हील्स इंस्टॉल कराएंगे जो कि वाटर को पंप करेगी ग्राउंड से, जिससे वाटर की सप्लाई हो सके। अब एक फिगर आपको दी है, आइडेंटिफाई वेदर ऑल द स्टिक्स टू मेक द व्हील आर ऑफ द सेम लेंथ और नॉट। ये देखिए, जो व्हील बनाने के लिए यहाँ पर ये यूज़ की गई है स्टिक्स, क्या ये सभी सेम लेंथ की है? सो बिल्कुल, ये पिक्चर क्लियर होती तो आपको दिख भी जाता है। वैसे विंड मिल अगर आप देखते भी हैं, ये वाटर के लिए है, वैसे जो व्हील बनाए तो इसकी सभी स्टिक्स सेम लेंथ की होगी, यस। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल? रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, r इज d/2, या फिर आप कह सकते हैं डायमीटर डबल होता है रेडियस का। डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। कैन अ सेमी सर्कल बी अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल? ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेक्टर ये होता है एक सर्कल का, जैसे एक पिज्ज़ा का पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं सेक्टर, और सेगमेंट बोलते हैं इसको। जैसे एक बिस्किट को आप ब्रेक करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, उसको आप ऐसे तोड़ लेंगे, इस तरीके से, ये होती है सेगमेंट। तो क्या सेमी सर्कल एक सेक्टर हो सकता है एक सर्कल का? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 3-4 पीसेज ले लें एक पिज्ज़ा के, तो वो सेमी सर्कल के फॉर्म में आ सकते हैं। देखो, सेक्टर को अगर आप बढ़ाते जाइए, लाइन और बढ़ा दी, और इंक्रीज़ कर दीजिए और ज़्यादा, थोड़ी सी और, ऐसे करते ही ये भी एक सेक्टर होगा जो कि एक सेमी सर्कल होगा। तो बिल्कुल सेमी सर्कल एक सेक्टर भी हो सकता है। और क्या सेमी सर्कल एक, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट भी हो सकती है, बिल्कुल। ये छोटी सेगमेंट है, थोड़ा ऊपर और तोड़िए बिस्किट को, थोड़ा और अगर इतना में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो सेगमेंट है नीचे वाली और ऊपर वाली, ये दोनों सेमी सर्कल है। तो सर्कल, सेमी सर्कल सेगमेंट भी हो सकती है और सेक्टर भी हो सकता है। नाउ सेक्शन ई, द टाइम नाउ इज 10:01, अभी 10:01 हुआ है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम? ये पैलिंड्रोम टाइम है। अगर इस टाइम को आप उल्टा भी पढ़ें, 10:10:01, अभी भी 10 और 01 है। तो नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जो एक पैलिंड्रोम टाइम होगा? 10 में तो 01 होगा, 10 के बाद 11 बजेंगे, 11 नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम होगा। लास्ट से भी अगर आप देखें 11 है। व्हाट अबाउट द 1 आफ्टर दैट? और उसके बाद क्या होगा? 11 के बाद 12 बजेंगे। 12 अगर आवर्स हैं तो मिनट्स उसके लिए 21 होनी चाहिए। 1 2 2 1, लास्ट डे पढ़ो तो 1 2 2 1, ठीक है। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम, पैलिंड्रोमिक टाइम 11 है, और उसके बाद 12 21 है। हाउ मेनी राउंड्स डज अ नंबर 5 6 8 3 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट? काप्रेकर कांस्टेंट होता है 6174। ये इस मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर रखा गया है। और ये कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम ले, 4 डिजिट का नंबर अगर ये है, तो इससे बनने वाली लार्जेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट, जो लार्जेस्ट डिजिट जो होगी यानी कि 8653 और स्मॉलेस्ट डिजिट 3568, इनका डिफरेंस आप करेंगे, जो नंबर आएगा या तो वो काप्रेकर नंबर होगा, या फिर अगर नहीं आया 6174, तो फिर से जो नंबर आएगा उसमें उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट के नंबर्स बनाइए, उनका डिफरेंस फाइंड करिए। ये आप करते जाएंगे तो एंड में कभी ना कभी 6174 ज़रूर आएगा। तो करते हैं 5683, 5683 ये नंबर है। अब स्टेप 1, फर्स्ट में इससे लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? लार्जेस्ट नंबर है
8653 और स्मॉलेस्ट नंबर है 3568। ओके, माइनस करते हैं, ये बनेगा 3 - 8 नहीं होगा, 4, 13 - 8 हो जाएगा 5, यहाँ से 5, 14 - 6 8, देन 0, 8 - 3 5, 5083। अब तक नहीं आया है कापरे का नंबर, हमें लाना है 6174, ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी डिफरेंस। फर्स्ट स्टेप में नहीं आया, अब सेकंड स्टेप करते हैं। अब 5085 हो गया, इससे लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? लार्जेस्ट नंबर होगा 8550 और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 0558। यहाँ पर 0 आगे हम रख सकते हैं, ये 4 डिजिट का ही होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इनका डिफरेंस कितना होगा? 0 - 8 नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया, 10 - 8 2, यहाँ से बोरो करेंगे 14 - 5 हो जाएंगे 9, फिर यहाँ पर 14 - 5 9 और 7 7992, अब तक भी नहीं आए हैं। तो थर्ड स्टेप पर आते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे। यहाँ से लार्जेस्ट होगा 9972 और स्मॉलेस्ट होगा 2799। माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 12 - 9 3, ये 6 16 - 9 7, ये 8 - 7 2, नहीं सॉरी 1, 8 - 7 1 एंड 9 - 2 हो जाएगा 7 7173। अभी भी नहीं आया, तो अब फिर से नंबर 4 स्टेप में लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 7731, स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1377। माइनस करते हैं, 1 - 7 11 - 7 7 8 9 10 11 4, 2 था 12 हो गया, 7 3 2 5, 6 था 6 - 3 3, 7 - 1 6, 6 3 5 4 आया है थोड़ा पास में। फिफ्थ में आते हैं, लार्जेस्ट नंबर इनसे बनेगा 6543 6543 और स्मॉलेस्ट बनेगा 3456। माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 13 -6 4 5 6 7 7, 13 - 5 5 6 7 8, 4 - 4 0, 6 - 3 3 3087, अभी भी नहीं आया। ओके, लार्जेस्ट ये 6 स्टेप है। लार्जेस्ट हुआ 8730, स्मॉलेस्ट हुआ 0378। माइनस करेंगे, 10 - 8 हो जाएगा 2, यहाँ पर 12 732, यहाँ पर 6 3, ये हुआ 7 7322, अभी भी नहीं आया। सॉरी 7 नहीं 8 ही बचेगा यहाँ पर। 2, ये बोरो कहाँ से किया था, एक सेकेंड, इसमें कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फिर नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन आपको क्रॉस चेक करना होगा। 2, ये 12, ये 30, ये सॉरी ये 3 था ना, यहाँ पर 2 रह गया, 10 हो गया था इधर। 2 यहाँ से बोरो किया, 6 12 - 7 हुआ, अच्छा ये भी रॉन्ग है, ये 5 होना चाहिए था, 6 - 3 3, और यहाँ से कुछ बोरो नहीं किया था, 8 8352। अब 7 स्टेप फिर से करते हैं, लार्जेस्ट बना के बाद 10 11 स्टेप्स तक भी चला जाता है। लार्जेस्ट नंबर है 8532 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इसका उल्टा 2358। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 12 - 8 4, ये 2 अगेन यहाँ से बोरो करेंगे, 12 - 5 5 6 7, ये 14 सॉरी 4 - 3 हो गया 1, आ गया 6174। ये है कापरे का नंबर। अब पूछा गया था कितने स्टेप्स में ये आया है, तो टोटल 7 स्टेप्स में ये आया है। जो भी नंबर आपको दिया है उससे बनने वाला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है। अगर नहीं आता, ये 6174 आता है कभी न कभी, अगर नहीं आया तो जो आंसर आया है फिर उससे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, उनका डिफरेंस, फिर जो नंबर है उससे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये करते जाएंगे आप जब तक कि 6174 ना आ जाए। ओके, तो पूछा था कितने राउंड्स आपको लगेंगे कापरे का कांस्टेंट तक पहुंचने में, तो हमें 7 राउंड्स लगेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 6th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पेपर है, डिफ़िकल्ट पेपर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।